हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। हम आज से शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ये पहली क्लास है और मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। हर बार कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इस यूनिट से। और जब से एनटीए ने ये एग्ज़ाम कराना शुरू किया है कई एग्ज़ाम्स में, कई सेशंस में 10-10 क्वेश्चंस तक इससे पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। अगर आप सारी मेरी क्लासेस सुनेंगे, एक भी मिस नहीं करेंगे, तो आपका ये आराम से हो जाएगा। और इसके नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षा क्या है? टीचिंग यानी कि पढ़ाना। और शिक्षा या एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्षित धातु से बना है। ठीक है? किससे बना है? संस्कृत के शिक्ष धातु से। तो शिक्ष धातु से बना है, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। राइट? तो शिक्षा का क्या मतलब हुआ? शिक्षा का मतलब भी सीखने या सिखाने से है। और अब अगर हम इंग्लिश में जो इसका वर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में एजुकेटम शब्द से इस शब्द को लिया गया है, इस शब्द को बनाया गया है। और जो लैटिन भाषा में ये जो एजुकेटम शब्द है, ये खुद लैटिन भाषा के ई और ड्यूको शब्द से बना है। ई नहीं, ई इसे पढ़ेंगे ए एंड ड्यूको शब्द से बना है। तो इन शब्दों से मिलकर बना है। तो ए शब्द का क्या अर्थ होता है? ए शब्द का होता है अंदर से। इसका मीनिंग होता है अंदर से। और ड्यूको शब्द का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। दैट मीन्स एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? शाब्दिक अर्थ रहेगा अंदर से आगे बढ़ना। तो शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हमारा रहेगा अंदर से आगे बढ़ना। लैटिन भाषा के एजु एजुकेटम शब्द से ये लिया गया है। तो अब ये क्या है? शिक्षा के अंदर आपको पता है शिक्षा के 2 घटक होते हैं। एक तो होता है हमारा टीचर, एक होता है टीचर और एक होता है हमारा स्टूडेंट। यानी एक होता है हमारा शिक्षक और एक होता है हमारा विद्यार्थी। ठीक है? तो ये 2 घटक होते हैं। राइट? और ये जो शब्द है हमारा, जो सिलेबस में जो लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा गया है। तो टीचिंग का मतलब है हमारा पढ़ाना। ठीक है? टीचिंग हमारा है पढ़ाना, हम किसी को पढ़ाते हैं। और एप्टीट्यूड का हमारा अर्थ रहेगा कि किसी को पढ़ाने की हमें कितना कौशल है। ठीक है? कौशल। एप्टीट्यूड हम कहेंगे कौशल, या जिसे हम कहेंगे स्किल। ठीक है? स्किल भी कहते हैं। तो हम पढ़ाने में कितने पारंगत हैं, हमारा टीचिंग का कौशल कैसा है, इस बात को जांचना, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब नेट करेंगे तो आप एक शिक्षक बनेंगे, आप कहीं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड कितना है, पढ़ाने का कौशल कितना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से भी ये हमारा पहला यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए कि शिक्षा जो है, शिक्षा क्या होती है? 2 तरह के इसके अर्थ होते हैं। एक तो है शिक्षा व्यापक अर्थ में और एक है शिक्षा संकुचित अर्थ में। तो देखिए, व्यापक अर्थ में तो मतलब ये है कि हम अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ, किसी न किसी से सीखते हैं। हम हर एक व्यक्ति से जिससे मिलते हैं,
या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है हर एक व्यक्ति से, और उसे हम शिक्षा में इंक्लूड करते हैं, उसे हम शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि अगर आप जब छोटे हैं, बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपकी जो टीचर होती है, सबसे पहली आपकी शिक्षिका होती है, वो आपकी मदर होती है। उसके बाद जब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप कई लोगों के संपर्क में आते हैं, हर एक से आप कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ उसमें खूबियाँ होती हैं, तो वो सब अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ की हम बात करें, तो वो सब चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी। अब एक है दूसरा शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ का मतलब ये है कि शिक्षा का ये मतलब है कि जो शिक्षा स्कूल में दी जाती है, कॉलेज में दी जाती है, विश्वविद्यालय में दी जाती है, ठीक है? एक निश्चित हमारा सिलेबस होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक डिसाइडेड मेथड्स होते हैं, मेथड जैसे कि चॉक या ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना है या पीपीटी से प्रेजेंटेशन देना है, कुछ प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ये सारे निश्चित मेथड्स होते हैं। एक सिलेबस भी निश्चित होता है, हमारे नेट में जैसे फर्स्ट पेपर में निश्चित है कि हमें फर्स्ट यूनिट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, एक निश्चित सिलेबस है। जब आप बीए करते हैं, एमए करते हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है आपका, तो फर्स्ट ईयर का आपको बताया जाता है कि एक निश्चित सिलेबस है और आपको उसी के अनुसार पढ़ना होता है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का ये मतलब है कि वो शिक्षा जो कि हमें स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्राप्त होती है। निश्चित उसका एक प्लान होता है, निश्चित उसके मेथड होते हैं, उसका सिलेबस भी पूरा डिसाइडेड होता है, और साथ ही साथ ये शिक्षा कुछ विषयों तक सीमित रहती है। यानी कि अगर आप जैसे सिक्स्थ में हैं, तो आपके अगर 7 या 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो उस 8 सब्जेक्ट्स की ही एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है? अगर मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स है या साथ में कंप्यूटर है, डांस है, ये सब है, लेकिन अब आपके उसमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है या जर्मन लैंग्वेज नहीं है, आपको उसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक प्लान, एक सिलेबस निश्चित कर लिया गया है, विषय निश्चित कर लिए गए हैं, उन्हीं विषयों की शिक्षा दी जाती है, और साथ ही साथ इस शिक्षा को आप कुछ वर्षों तक प्राप्त करते हैं, और ये जो शिक्षा आपको देता है, उस शिक्षा देने वाले को हम शिक्षक कहते हैं या एजुकेटर कहते हैं या टीचर कहते हैं, राइट? तो ये है संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। इस तरह से शिक्षा के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है? अब टीचिंग क्या है? टीचिंग की कंसेप्ट क्या है टीचिंग का? इसे हम कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनसे हम समझेंगे, जो कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं, जैसे एच.सी. मॉरिस है, तो ये डेफिनेशन 5-6 डेफिनेशंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपके लिए छाँट के लेके आई हूँ। तो उन डेफिनेशंस से हम समझेंगे कि आखिर टीचिंग है क्या, राइट? तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है मॉरिस की, एच.सी. मॉरिस की। तो इन्होंने कहा कि टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन, which is designed to further द एजुकेशन ऑफ द लेटर, राइट? यानी कि मॉरिस ने क्या कहा, शिक्षण एक परिपक्व तथा कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है लेस मैच्योर, या जिसे ये कह रहे हैं कम परिपक्व, ये कौन है? ये है स्टूडेंट जो कि शिक्षा ग्रहण करने आता है, ओके? फिर मोर मैच्योर कौन है? अधिक परिपक्व कौन है? अधिक परिपक्व है हमारा शिक्षक, जो कि आपको शिक्षा देता है, ठीक है? तो ये जो मोर मैच्योर है वो है शिक्षक, कम मैच्योर है, जिसे कम ज्ञान है, वो कौन है? स्टूडेंट। तो जो अधिक परिपक्व है वो कम परिपक्व को शिक्षा देता है, ठीक है? शिक्षा देता है, तो दैट मीन्स क्या है? ये जो कम परिपक्व है वो शिक्षा ग्रहण करके परिपक्व बनेगा, ठीक है? इसका मतलब और इसका सीधा सीधा ये है कि
अधिक परिपक्व जो इंसान है यानी जो शिक्षक है वो कम परिपक्व लेस मैच्योर को एजुकेशन देता है ताकि वो भी मैच्योर, जो लेस मैच्योर है वो भी मैच्योर बने। ठीक है, तो ये मॉरिस की डेफिनेशन थी, बिल्कुल सही है। जब आप एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारे तरह तरह के सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज होती है, आपको दुनिया की नॉलेज होती है कि कहाँ क्या चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपको और अधिक मैच्योर बनाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ओबी स्मिथ। ओबी स्मिथ ने क्या कहा? ओबी स्मिथ ने कहा कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ठीक है, टीचिंग क्या है? शिक्षा अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। टीचिंग क्या है? टीचिंग अधिगम को जो है उत्प्रेरित करने वाली, यानी कि सिस्टम ऑफ एक्शन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ढांचा है। जहां हम सिस्टम की बात करें तो इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या मेथड्स रहेंगे, किस ग्रेड तक या किस क्लास तक, किस लेवल तक किस किस तरह की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, उसके हायर लेवल पे आपको क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अगर हम एक बात करें, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की अगर 5 साल का है तो उसकी ग्रास्पिंग पावर कितनी होगी, उसे क्या पढ़ाना चाहिए। उसके बाद जब वो सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फिर जब फिफ्थ में आता है या मिडल में आता है तो क्या पढ़ाना चाहिए, उसका पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, पूरा सिस्टम है, किस लेवल पे आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेथड्स क्या होंगे, मेथड ऑफ इवेल्यूशन क्या होगा, और स्कूल्स होंगे तो कैसे होंगे, उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिर जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहां पे क्या होगा। तो ये एक पूरा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और ये किस लिए है? ताकि आप अधिगम को उत्प्रेरित हो या आप लर्न कर सके, ताकि हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो इजी हो सके और बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो ये ओबी स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी। पिछले हमने की मॉरिस की और ये थी ओबी स्मिथ की। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मॉरिस ने क्या कहा? कम परिपक्व से कम परिपक्व को अधिक परिपक्व शिक्षा देता है, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी की बात की मॉरिस ने। और ओबी स्मिथ ने टीचिंग के बारे में बताया कि एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एक्शन है कि क्या सिलेबस है, उसको कैसे पढ़ाना है, क्या मेथड्स रहेंगे, क्या एवोल्यूशन रहेंगे, ये पूरा एक सिस्टम ऑफ एक्शन है टू इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया की, वो कहते हैं शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अब ये जो वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है, ये परिपक्व, अधिक परिपक्व या कम परिपक्वता की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और कौशल है, जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, कुछ है उसके पास नॉलेज, तो वो अपनी नॉलेज दूसरे व्यक्ति को देता है या देने में सहायता करता है, तो उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। अब रियांस जो है, रियांस ने क्या कहा? रियांस ने कहा दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने व अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी कि रैंस क्या कह रहे हैं? अगर हम किसी दूसरे को कुछ सीखना है तो उसको सिखाने के लिए हम जो डायरेक्शंस देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हम जो डायरेक्शंस देते हैं या जिस तरह से या जो एक तरह से हम उन्हें जो डायरेक्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम टीचिंग कहते हैं। अब देखिए एक ये गेज की जो परिभाषा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिस की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक मॉरिस की थ्योरी भी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो गेज क्या कहता है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गेज ने क्या कहा कि व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। शिक्षा से व्यक्तियों के व्यवहारों में
परिवर्तन आता है, उसका जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव होता है। तो टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में इम्प्रूवमेंट होता है। व्यक्ति के व्यवहार में इम्प्रूवमेंट किससे होता है? शिक्षा से होता है। तो यहाँ पे भी ये चीज गेज की परिभाषा में इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बताती है कि शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना भी होता है। अब देखिए ये एडमंड की जो परिभाषा है, एडमंड की परिभाषा क्या कहती है? कहती है कि टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom talk with which takes place between teacher and pupil and occurs during certain definable activities। ठीक है, यानी उसने क्या कहा, जो एम्डन है, एम्डन ने टीचिंग को क्लासरूम तक सीमित रखा। उसने ये कहा कि क्लासरूम में जो टॉक्स होते हैं, जो वार्ता होती है, जो शिक्षक और छात्र के मध्य, छात्र छात्राओं के मध्य जो बात होती है और बात के माध्यम से जो नॉलेज का आदान प्रदान होता है, वही टीचिंग है। तो देखिए ये जो पिछली डेफिनेशन थी गेज, इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग शिक्षा क्या है, दो तरह के मैंने बताया। संकुचित अर्थ में शिक्षा अलग है और जो ब्रॉड एस्पेक्ट है वहां पे शिक्षा अलग है। शिक्षा की डेफिनेशन अलग तरह से दी जा सकती है। तो ये जो गेज का है डेफिनेशन, गेज की जो परिभाषा है, ये एक थोड़ा विस्तृत इसका दृष्टिकोण है। इसने व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन की बात की, यानी कि न सिर्फ क्लासरूम में जो हमने किताबों या सिलेबस में पढ़ा, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी सोच में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये एम्डन है, ये कह रहे हैं कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है, जहाँ शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ न कुछ मीनिंगफुल बातचीत होती है, कुछ मीनिंगफुल, जहाँ पे कुछ हम परिभाषित कर सकें, ऐसी बातचीत, या जो चौक और बोर्ड पे जो हम टीचिंग होती है, उसे ही हम टीचिंग कहते हैं। राइट। अब देखिए क्लार्क, क्लार्क ने क्या कहा? क्लार्क ने कहा शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लार्क और जो गेज है, गेज की परिभाषा में देखिए थोड़ा सिमिलैरिटी है। यहाँ पे भी इसने जो स्टूडेंट्स हैं उसके बिहेवियर की बात की। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स का बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव होता है टीचिंग के जरिए। ठीक है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित होती है। क्या ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का? टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे स्टूडेंट के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लार्क ने जो कहा उसके हिसाब से बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। टीचिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टूडेंट्स और पीपल्स बिहेवियर। राइट। तो देखिए ये जो हमने सारी जो परिभाषाएं देखी, तकरीबन 5 या 6 परिभाषाएं हैं। तो क्लार्क जो है और जो गेज है, ये बिहेवियर की बात करते हैं। राइट। क्लार्क और गेज बिहेवियर की बात करते हैं कि बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, हमारे व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन लाता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो हमारे व्यवहार में अच्छा परिवर्तन लाती है। और जो एमिडन है, एमिडन ने जो शिक्षा है उसे क्लासरूम तक सीमित रखा है। क्लासरूम में जो हमारी बातचीत होती है, बातचीत के माध्यम से जो एक मीनिंगफुल बातचीत होती है, उसके माध्यम से जो आदान प्रदान होता है, उसे हम शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद ये ओबी स्मिथ जो हैं, ओबी स्मिथ ने सीधे सीधे ये कहा कि जहां हम कुछ सीखते हैं वो हमारी शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया है या टीचिंग है। मॉरिस ने क्या कहा? मॉरिस ने कहा कि जो शिक्षक है उसका मतलब है वो
एक अधिक परिपक्व इंसान है, स्टूडेंट जो है वो कम परिपक्व है, तो जो अधिक परिपक्व है वो कम परिपक्व को जहाँ पे कुछ सिखाता है, वो क्या होता है, वो हमारे टीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, रेयांश ने क्या कहा, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने। हम दूसरों को सिखाने के लिए जब कुछ डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, तो निर्देशित करते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, तो वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस है एजुकेशन का। अब ये जो हमने सारी जो परिभाषाएं की, अगर उसको एक समरी के रूप में देखें तो हमें पता पड़ेगा कि टीचिंग क्या है, क्या चीज है टीचिंग, हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, टीचिंग बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट, राइट। क्योंकि हर देखिए गेज ने कहा और भी क्लार्क ने कहा कि जब टीचिंग होती है तो टीचिंग से किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में अच्छा परिवर्तन आता है। तो टीचिंग क्या है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। और टीचिंग जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उसका उद्देश्य होता है। टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। किसी न किसी उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण, हमेशा शिक्षा ग्रहण की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बस यू ही कर रहे हैं, टाइम पास करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का एक प्रोसेस होता है। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन भी किया है तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें यहाँ पे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है, ये नौकरी करनी है, या जो हमें ये व्यवहारिक ज्ञान मिला है ये हमारे लाइफ में हमारे कहीं काम आने वाला है। इस तरह से कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अभी आप यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको नेट क्रैक करना है। इसलिए जो शिक्षण जो है, शिक्षण का हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक भी है और व्यावसायिक भी है। सामाजिक यूं है कि हम सब यहाँ पे मिलते हैं, हमारे बिहेवियर जो है, बिहेवियर इम्प्रूव होता है, हमारा सोसाइटी में हमें किस तरह से बिहेव करना है हमें पता पड़ता है। व्यवसायिक यूं है कि व्यवसायिक इसलिए है कि हम शिक्षा का हमारा उद्देश्य ये है कि हम आगे चलकर कुछ काम कर सके, कुछ हमें नौकरी मिल सके, तो ये व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। और क्या है, ये एक डेवलपमेंटल, एजुकेशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। शिक्षा से क्या होता है, आपका विकास होता है, आपका आर्थिक विकास भी होता है, आपका सामाजिक विकास भी होता है, आपके व्यवहार में भी एक विकास होता है। ठीक है, और क्या है, शिक्षा एक तार्किक क्रिया है, यानी कि लॉजिक होता है, हर एक चीज में लॉजिक होता है। जब आप एजुकेशन लेते हैं, जैसे साइंस है तो साइंस में भी हर एक चीज में लॉजिक लगाते हैं। आप मैथमेटिक्स है तो 2/2 1 क्यों हुआ, कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं। अगर आप जैसे मैं आपको कोई क्लॉक का क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको कैलेंडर का क्वेश्चन करा रही हूँ, हर एक में कहाँ किस तरह से सॉल्व होता है, पूरा एक लॉजिक होता है। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट हमारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी लॉजिक है कि शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, तो क्यों है, हम लॉजिक लगाते हैं। तो ये क्या है, एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, फेस टू फेस। देखिए, फेस टू फेस शिक्षा में मेरा ऐसा मानना है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो अभी वीडियो के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो। अगर आप सोचो कि आपको कोई ऐसी सिर्फ एक ऑडियो मिल जाए, सिर्फ एक ऑडियो मिल जाए, तो आप शायद उसे बहुत लंबे समय तक नहीं सुनना पसंद करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके मन में जो क्वेश्चन है वो आप वापस पूछ नहीं पाएंगे, और आप किसका फेस नहीं देख रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहा है बोर्ड पे, सिर्फ एक ऑडियो है, उससे आप एजुकेशन ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फेस टू फेस प्रक्रिया है। अगर कुछ नहीं है तो स्क्रीन पे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको स्क्रीन पे जरूर दिखना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में या एक अरेंज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सारी चीजें होनी चाहिए। अब शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, मोटिवेशन
जो टीचर है, जो टीचर अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, ठीक है? तो मोटिवेट करता है कि अच्छा पढ़ो और ज़्यादा इम्प्रूव करो, एग्ज़ाम आपको कैसे क्रैक करना है। जैसे अभी हम यहाँ जो एनटीए नेट फर्स्ट पेपर कर रहे हैं उसी की बात करें, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ईज़ी मेथड्स बताऊँ, मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको क्रैक करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। तो ये भी हमने ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये जो जिससे हमें पता पड़ता है कि शिक्षा शास्त्रियों ने जो कहा कि शिक्षण क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो पीछे जो डेफिनेशंस की उसमें पढ़ी हैं। अब देखिए एक डेफिनेशन में ये भी आया था, शिक्षण एक कुशल निर्देशन है, एफिशिएंट डायरेक्शन है। जो शिक्षक है उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसमें कौशल होना चाहिए। कौशल के साथ अगर वो डायरेक्शन देता है तभी जो हमारा जो टीचिंग है वो सक्सेस होती है। उसके बाद क्या है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, या जिसे हम कहेंगे टीचिंग इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है? ओरिएंटेशन होता है इसमें, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। शिक्षा औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। औपचारिक यानी फॉर्मल, फॉर्मल में ये होता है कि जैसे हम नॉर्मली स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, फेस टू फेस हमारा एजुकेशन होता है। अनौपचारिक वो होती है जिसे हम एक तरह से कहते हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है या ओपन बोर्ड है, आप प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, कुछ पत्राचार के माध्यम से दे रहे हैं, तो ये जो होती है ये फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसको और पूरा डिटेल में हम आगे जब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो थैंक यू। इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नेक्स्ट वीडियो है कल आएगा, हम इसे रोज कंटिन्यू करेंगे। वीक में 5 डेज रोज इसे कंटिन्यू करेंगे, और साथ में जो हमारे मैथमेटिकल पार्ट जो है, जो रीजनिंग है, और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसकी प्रैक्टिस हमारी रोज चल ही रही है, तो वो जारी रहेगी, ठीक है? थैंक यू। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फटाफट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, मैंने लिंक नीचे दे रखा है। वहाँ पर जैसे जैसे ये मेरा वीडियो आता जाएगा, वन बाय वन उसका पीडीएफ भी आता जाएगा, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। तो आप अगर इसको 2-3 महीने तक लगातार पूरी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका नेक्स्ट टाइम आपका नेट ज़रूर क्रैक होगा। और ठीक है, ये जो है फर्स्ट पेपर पहले ऐसा होता था कि सिर्फ पास करना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब ये इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है ये पेपर भी। तो इसको आप अगर बहुत अच्छे से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच।